हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ही मुझसे जो 3 पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 तो यही है कि दीदी हमारे पास जब फॉर्म फिल करते टाइम हमारा EWS, OBC या फिर SC ST सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। हमने फॉर्म को फिल कर दिया था लेकिन अब हमारा सर्टिफिकेट बन के आ चुका है, तो क्या अब हमें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है? ठीक है। इसी से सिमिलर क्वेश्चन एक ये है कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था उस टाइम, तो हमें एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दे दी गई थी, कहा था इससे फॉर्म फिल कर लो और अब सर्टिफिकेट आया दीदी तो अब नंबर चेंज हो जाएगा, तो अब हम क्या करें? ठीक है। ये तो 2 हमारे सिमिलर क्वेश्चंस थे। एक आता है कि दीदी हमारे मार्क्स इतने नहीं हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज वाले सारे ये बोल रहे हैं कि सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, जल्दी एडमिशन करा लो वरना सीट्स नहीं बचेंगी। तो हम कहाँ जाएं, हमारा क्या होगा? ठीक है। तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि ट्रस्ट में इस चैनल पे आपको हर एक अपडेट मिलता रहता है जो आपकी हेल्प करेगा आपकी इस नर्सिंग जर्नी को बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ईजी बनाने में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, रिजल्ट का आपका अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। लेकिन रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद में आपकी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। विद इन 1 वीक आपका काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा और आपको काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज तो मेरी यही कहना है कि आप जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखो। सेकेंड थिंग ये है कि काउंसलिंग में अगर आपको हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि आपको मेरी गाइडेंस मिले, तो उसके लिए आप मेरा पेड मेंटोरशिप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। वो मैंने स्टार्ट किया है, उसमें आपको 1-to-1 हेल्प मिलेगी। वहां मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट, आपको कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट कैसे करके सेट करनी है, सारी आपकी हेल्प मिलेगी आपकी फर्स्ट राउंड से लेकर के आपके लास्ट यानी कि मॉप अप राउंड तक, ठीक है। और उसकी जो फीस है वो बहुत मैंने मिनिमल रखी है, एकदम कम फीस है, 299 रुपीज। तो अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी गाइडेंस मिले, क्योंकि लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करा था और उनको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले हैं, आपका हल्द्वानी, आपका देहरादून। और ये जो बैच है ना मेरा, ये सिर्फ BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये ANM, GNM, पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग सबके लिए है। किसी के भी मार्क्स अगर लगता है उसको कि इतने हैं कि हाँ उसे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाए तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज उस बैच को ज्वाइन करने से पहले मेरी कट ऑफ वाली वीडियो जरूर देख लेना, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देख रखी। उसका लिंक यहाँ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स उतने हैं तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम ID यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी, इस पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगी जैसे आप फी पेमेंट करते हो, ठीक है। तो हम अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। तो देखो, नंबर 1, अगर आपका उस टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं था और आपका अब आ चुका है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी फॉर्म को हम जब फिल करते हैं ना उसमें 3 चीजें बहुत ध्यान से फिल करनी होती है। नंबर 1 आपका नेम, ठीक है, आपकी नेम की स्पेलिंग। नंबर 2 आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ और नंबर 3 आता है आपकी कैटेगरी। बाकी कुछ भी आपका गलत हो गया, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपके पेरेंट्स का नेम, तो उन सब के लिए एफिडेविट लग जाता है। वो इतना मतलब कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है जिससे आपकी सीट ही चली जाए, लेकिन ये 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी होती हैं। क्योंकि देखो, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो आपकी कैटेगरी है, उसी के बेसिस पे ही तो आपको सीट मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने फॉर्म में अपनी कैटेगरी फिल की, सपोज करो OBC कैटेगरी करी थी, SC ST कैटेगरी करी थी, ठीक है, और आपके पास अब आपका सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको जनरल कैटेगरी से भी कॉलेज या आपकी सीट जो है वो मिल सकती है, तो आप जनरल से फाइट कर सकते हो, आपको सीट मिल जाएगी, बट थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फॉर्म में जनरल कैटेगरी फिल कर दी थी और आप अब उनको EWS, SC ST या OBC का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो आपको रिजर्वेशन दे दें, ठीक है। जो आपने एक बार फॉर्म में फिल कर दिया वही आपको पूरी प्रोसेस में चलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी फॉर्म को फिल कर रहे हो अच्छे से करो। वो लोग इवन आपसे डिक्लेरेशन भी फिल कराते हैं फॉर्म के टाइम पे कि आप अच्छे से पढ़ लो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो आपके
तरफ से दी गई है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है, उसमें कोई भी इनकरेक्शन आता है तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे। तो इस चीज को तो अब दिमाग से निकाल दो कि अगर फॉर्म में जनरल कैटेगरी फिल कर दी है और अब सर्टिफिकेट बन के आ गया है तो कोई रिजर्वेशन मिलेगा, अब नहीं मिल सकता, अब वो नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, ठीक है, जब दोबारा से फॉर्म को फिल करोगे। लेकिन हाँ, किसी के मार्क्स इतने हैं, सपोज कर लो कोई ओबीसी कैटेगरी वाला है, उसके मार्क्स 75 बन रहे हैं, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको जनरल से आपको सीट मिल जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपका जो ये पहला डाउट है ये तो क्लियर अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड डाउट पे। सेकंड डाउट बहुत ज्यादा पूछा गया है कि दीदी रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है तो हमें तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर कॉलेज में आपके जो है ना 50% सीट्स जो है वो मैनेजमेंट कोटा से फिल होती हैं और 50% सीट्स आपकी काउंसलिंग से फिल होती हैं, ठीक है। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं कर सकता प्राइवेट कॉलेज कि वो सारी सीट्स मैनेजमेंट कोटा से फिल कर ले, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी से जब काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट आएंगे ना तो उनको सीट मिलेगी ही मिलेगी, वो उनको बाहर नहीं कर सकते कि हाँ हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। सपोज कर लो कोई एक XYZ स्टूडेंट है, उसके मार्क्स कम थे, उसने काउंसलिंग कराई, उसको काउंसलिंग से कोई एक ABCD कॉलेज मिल गया, ठीक है, अब वो भले ही प्राइवेट कॉलेज है, तो अब जब वो जाएगा ना वहाँ एडमिशन के लिए, भले ही वहाँ पे सीट्स फिल हो चुकी हो, उनको उसको एडमिशन देना पड़ेगा क्योंकि वो काउंसलिंग से आया, काउंसलिंग वाले बच्चों को बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो। कोई आपको अगर बोल रहा है कि सारी सीट फिल हो गई है, नहीं बेटा, उनकी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स फिल हुई होंगी, काउंसलिंग कोटा की सीट्स फिल नहीं हुई होंगी, ठीक है। 50% जो है वो काउंसलिंग से ही फिल होती हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो। अगर मार्क्स कम भी हैं, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, काउंसलिंग कराना, काउंसलिंग की आपकी जो सीट्स है वो बाकी अभी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ डाउट्स थे उनका मैंने आंसर करा है। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई क्वेश्चन है जिसपे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, अगर मुझे वो रिपीटेडली पूछा जाएगा बहुत सारे बच्चों के तरफ से, तो मैं उस क्वेश्चन पे जरूर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है मिड माइंडसेट, उस पर फॉलो कर लेना, वहां पर नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्टेंट मैं अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।